कभी कभी ना आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रैक पर चल रही होती है। आप अपना रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, पढ़ाई हो रही होती है, आप प्रोडक्टिव फील कर रहे होते हैं और फिर सडनली एक ऐसा दिन आ जाता है जहां आपको अपनी सारी प्लानिंग साइड में रखनी पड़ती है। एंड द हार्डेस्ट पार्ट इज आपने कुछ गलत किया भी नहीं होता। कल मेरा दिन एक्चुअली बहुत अच्छा गया था। मैं 3 बजे उठी थी, मैंने पढ़ाई की थी, अपना रूटीन फॉलो किया था। ओवरऑल आई वॉज फीलिंग रियली गुड अबाउट माई सेल्फ। बट रात को सडनली एवरीथिंग चेंज्ड। मेरी ट्यूशन के कुछ पेरेंट्स का कॉल आया और उन्होंने बोला कि जो टीचर मैंने रखी हुई है वो प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा रही है और वो अपने बच्चे ट्यूशन से निकाल रहे हैं। एंड ऑनेस्टली उस मोमेंट पर मेरा मूड कम्प्लीटली ऑफ हो गया था, बिकॉज जो पर्सन ट्यूशन पढ़ाता है वही जानता है कि एक एक स्टूडेंट को बिल्ड करना कितना डिफिकल्ट होता है। एक चाइल्ड आता है, फिर उसके थ्रू किसी और को पता चलता है, फिर स्लोली बैचेस बनते हैं। यू पुट सो मच एफर्ट इनटू एवरी सिंगल चाइल्ड। और जब मैंने खुद पढ़ाया था, आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई बेस्ट। मेरे स्टूडेंट के रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं। सो व्हेन आई स्टार्टेड हियरिंग कंप्लेंट अबाउट द टीचर्स आई had hired, it obviously affected me। और प्रॉब्लम ये भी थी कि ये फर्स्ट कंप्लेंट नहीं थी, विद इन 1 month मल्टीपल कंप्लेंट आ चुकी थी। तो मैं उस पॉइंट पर ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी कि आई कैन नॉट इग्नोर दिस एनीमोर। मैंने उन्हें कॉल किया और सिंपली बोला आपको कल से आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी और आपका जो पेमेंट है मैं वो दे दूंगी। कॉल कट करने के बाद मुझे 1 सेकेंड के लिए लगा ओके प्रॉब्लम सॉल्व, बट एक्चुअली प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई, बिकॉज अब मेरे पास मल्टीपल बैचेस थे, ऑलमोस्ट 20+ चिल्ड्रन। एंड सडनली मुझे डिसाइड करना था कि इन सबको कौन पढ़ाएगा, किस टाइम पढ़ाएगा, कौन सा बैच कहाँ शिफ्ट होगा, और मुझे सबकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना था। एंड यू कैन नॉट जस्ट रैंडमली मूव चिल्ड्रन अराउंड। किसी की क्रिकेट क्लास है, किसी की कराटे, किसी की डांस, किसी की स्कूल टाइमिंग अलग है, पेरेंट्स के अपने कंसर्न्स हैं, और मुझे सबकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना था। इट वॉज ऑलरेडी अराउंड 9:30 एट नाइट एंड नॉर्मली मुझे उस टाइम तक सो जाना चाहिए। बट समटाइम्स लाइफ डजंट केयर अबाउट योर रूटीन। समटाइम्स समथिंग कमिंग up with you simply cannot ignore, because this is my work, this is something my livelihood depends on. So I sat there, I started arranging everything, messages, calls, WhatsApp groups, एक टीचर को ये बैच दो, किसी को वो बैच दो, किसी पेरेंट्स को न्यू टाइमिंग बतानी थी। एंड बाय द टाइम एवरीथिंग was somewhat arranged and it was already 11। ऊपर से मेरी तबीयत ऑलरेडी खराब थी, हेडेक था, कोल्ड था, एवरीथिंग। I had not even eaten properly and honestly at that point I was just exhausted। मैं सो गई। 3 बजे मेरी आंख खुली भी। I knew I had to wake up, I knew I had to study, but I just couldn't। एंड सरप्राइजिंगली मुझे इसका रिग्रेट भी नहीं हुआ, बिकॉज समटाइम्स यू आर नॉट बीइंग लेजी, समटाइम्स यू आर जस्ट एग्जॉस्टेड। मेरा माइंड ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ों से फिल था कि पढ़ाई के लिए जो मेंटल स्पेस चाहिए होती है वो मेरे पास थी ही नहीं। मॉर्निंग से अगेन वही थॉट्स चल रहे थे, कौन सा बैच कहाँ शिफ्ट करना है, कौन सा टीचर को क्या देना है, किस पेरेंट्स को क्या मैसेज करना है। और जब आपके फ़ोन पर कंटिन्यूसली कॉल और मैसेज आ रहे होते हैं तो ऑनेस्टली सिटिंग डाउन एंड स्टडी पीसफुल इज नॉट दैट सिंपल। पढ़ाई के लिए सिर्फ टाइम नहीं चाहिए होता, थोड़ा सा पीस भी चाहिए होता है। उस दिन मेरा ऑलमोस्ट पूरा दिन इसी में निकल गया। एट द एंड एक बैच मुझे खुद ही पढ़ाना पड़ा। मैं ट्यूशन गई, एक बैच पढ़ाया, नए टीचर्स को समझाया, अरेंजमेंट्स देखे, और जब घर पहुंची इट वॉज ऑलरेडी 9:30 एट नाइट। मैं लिटरली 3 बजे घर से निकली हुई हूँ और मैं 9:30 बजे घर में घुसी हूँ। एंड देन पीपल समटाइम्स एक्सपेक्ट कि बस घर आए और डायरेक्टली सो जाओ, बट दैट्स नॉट हाउ रियल लाइफ वर्क्स। यू नीड अ लिटिल टाइम टू ब्रीथ, थोड़ा खाना, थोड़ा माइंड सेटल करना, मेडिसिन लेना, थोड़ा नॉर्मल फील करना और फिर सोना। सो ऑब्वियसली आज भी मैं लेट सोई हूँ तो सुबह 3 बजे नहीं उठ पाऊंगी। आई नो दैट। और ऑनेस्टली मुझे इसका भी गिल्ट नहीं है, बिकॉज आई नो वाई आई वॉज स्लीपिंग। आई वॉज नॉट स्क्रॉलिंग ऑल नाइट, आई वॉज नॉट वेस्टिंग माई टाइम, आई वॉज डीलिंग विद समथिंग दैट सडनली नीडेड माई अटेंशन। और मुझे लगता है हम खुद से कभी कभी बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। एक दिन रूटीन परफेक्ट था तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर नेक्स्ट डे एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए। अगर 3 बजे नहीं उठी तो गिल्ट, अगर पढ़ाई नहीं हुई तो गिल्ट, अगर प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो गिल्ट। बट लाइफ डजंट वर्क लाइक अ टाइम टेबल। समटाइम्स यू हैव अ वेरी productive day, sometimes you have a very messy day, and sometimes you simply have a day where survival and responsibility come before your goals। अभी भी मेरा ट्यूशन वाला काम completely settle नहीं हुआ है। मुझे अभी भी बैचेस रीअरेंज करने हैं, टीचर्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करवाना है,
पेरेंट्स से बात करनी है, टाइमिंग फिक्स करनी है. सो आई नो द नेक्स्ट 2-3 days might still be a little chaotic, but I also know that this is temporary. Once everything settles, I will slowly come back to my routine. और कल मैं बस इतना ट्राई करूंगी कि अगर पॉसिबल हुआ तो 2-3 घंटा पढ़ लूं. Not because I need to compensate for today, but because I want to start again. And maybe that's the only thing I need to do right now. Start again. आज पढ़ाई नहीं हुई, कल कितनी होगी मुझे नहीं पता. Maybe 2 hours, maybe 3, maybe कुछ भी नहीं हो. But I don't want to turn one bad day into a story about how I have lost my consistency, because I have not. Life just got a little loud for a moment, and maybe consistency का मतलब ये नहीं होता कि आप हर सिंगल डे परफेक्ट परफॉर्म करो. Maybe consistency simply means जब लाइफ थोड़ी सेटल हो तो आप वापस आ जाओ. So yes, today I didn't study. Tomorrow I am trying again. And कल क्या होगा? I guess वो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा मुझे, क्योंकि खुद नहीं पता कल क्या प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि ये लाइफ चीज ही ऐसी है जिसे सरप्राइजेस देना बहुत पसंद होता है. So मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. See you tomorrow. हारना नहीं, अंदर से हारना नहीं. बाहर से अगर हार हो जाती है तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी ही हारता है, दौड़ने वाला ही गिरता है. गिरा हुआ पड़ा है वो क्या गिरेगा. इसलिए अच्छे बालों को आगे बढ़ो. निराशा नहीं होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए, और जिद्दी स्वभाव बना. एक बार हार गया तो अब मैं अपने को इतना पुष्ट करूंगा कि हारू नहीं.